हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट का फैसला आ गया है और ये फैसला स्टूडेंट के हित में आया है। जो भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का। और ये किस रिलेटेड क्या मुद्दा था दोस्तों, पूरा मुद्दा मैं आपको समझाऊंगा और उस हिसाब से हाई कोर्ट का क्या डिसीजन आया वो सारा मैं वन बाय वन करके आपको पूरा मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो गाइज, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि दोस्तों ये वीडियो है आपका जो स्टेट का रिजर्वेशन होता है उससे रिलेटेड है। कि जैसे आपको पता है कि नेट जो रिजर्वेशन होता है वो 15% और 85% वाला होता है, तो उसके जो स्क्रैपिंग को लेके जो रिजर्वेशन का मामला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, लिखा हुआ है बॉम्बे हाई कोर्ट अपहोल्ड महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्क्रैपिंग ऑफ रीजनल रिजर्वेशन इन मेडिकल एडमिशन। तो दोस्तों हुआ क्या था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ समय पहले 9 सितंबर को एक डिसीजन आया था गवर्नमेंट का। एक्चुअल में महाराष्ट्र में लास्ट ईयर कैसे एडमिशन होते थे कि 70-30 होता था, कि मतलब जो रिजर्वेशन होता था उसमें 70% जो जैसे कि आपका जो रिजर्वेशन होता है तो उसमें स्टेट के रिजर्वेशन में भी एक कंडीशन थी 70-30। मतलब जैसे किसी स्टेट में AIQ को छोड़ के जो सीटें बची जाती थी उसमें 70-30 का रेशियो होता था, जिसमें 70% बच्चे वही अप्लाई कर पाते थे जो उस रीजन के हुए हैं, उस स्टेट में उस रीजन के, और बाकी 30% दूसरे रीजन के। जैसे कि आप अगर बात करो, जैसे कि आप मुंबई में हो और आप महाराष्ट्र आपने नीट के लिए अप्लाई किया है, तो जो मुंबई में 85% रिजर्वेशन आता था उसमें से दोस्तों क्या होता था, उस 85 में से 70-30 का रेशियो था महाराष्ट्र में कि 70% मुंबई के बच्चे मुंबई के कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे और उसके बाद 30% बच्चे दूसरे स्टेट के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के लेके पाएंगे। तो ये मैंने एक एग्जांपल देके बताया। तो उस केस में क्या आया था कि 9 सितंबर को दोस्तों, 9 सितंबर 2020 को हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया था, जिस डिसीजन के अंदर ये बताया गया था, 7 सितंबर को डिसीजन आया था, उसमें ये बताया गया था कि जो 70-30 का रेशियो वो स्क्रैप कर दो पूरा। मतलब उससे क्या होगा कि जैसे 15% AIQ के बच्चे हैं वो हैं, उसके बाद जो बची हुई 85% सीटें हैं, उन बची हुई 85% सीटों में जो स्टेट में आप अपने स्टेट में कहीं भी जाके अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको उस रीजन में होना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप मुंबई के हो और मुंबई के मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करना है, तो पहले जो रूल क्या था कि मुंबई के बच्चों का 70% था, उसके आसपास के रीजन और बाकी स्टेट के बच्चों के लिए 30% था, लेकिन वो रूल स्क्रैप कर दिया और अब ये हो गया है कि पूरे स्टेट में आप कहीं भी जाके अप्लाई कर सको। तो उस चीज़ को लेकर दोस्तों हुआ क्या था कि ये कुछ बच्चों ने पेटिशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। आप यहाँ पे देख सकते हो कि उन्होंने ये बोला था कि जो अभी जो सरकार ने ये किया है, इंट्रोड्यूस किया है, वो तब किया है जब तक नीट के फॉर्म भरे जा चुके थे। मतलब जब नीट 2020 का नोटिफिकेशन निकला था उसके बाद गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया। तो बच्चों ने इसके ऊपर वापस हाई कोर्ट को जाके बोला था कि ये रूल आप इस साल मत लगाओ क्योंकि आपने ये साल डिसीजन दिया है, तो ये आप कभी और लगाना। बट हाई कोर्ट ने ये बोला दोस्तों, क्योंकि ये रिजल्ट है वो स्टूडेंट के हित में है, तो वो इसी साल से एप्लीकेबल होगा। क्योंकि बच्चों ने ये बोला कि अगर आपने 9 सितंबर को ये रूल लगाया लेकिन नीट के जो नोटिफिकेशन था वो तो बहुत पहले आ चुका था, तो बच्चों ने बोला कि आप 2020 में एप्लीकेबल मत करो, ये किसी और टाइम करना, क्योंकि उससे क्या होता है कि रीजनल बच्चों को फायदा मिल जाता और उनको रीजनल स्टेट के कॉलेज मिल जाते। लेकिन हाई कोर्ट ने बोला कि जो भी डिसीजन किया वो सही किया, क्योंकि नीट का जो मेन एम है वन नेशन वन एग्जाम की चीज़ को लेकर ये आगे गई थी। तो वही चीज़ें दोस्तों इस कंप्लीट यहाँ पे आपको दिखाई गई है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो दोस्तों ने लिखा कि देखो, हाई कोर्ट ने बोला द अमेंडमेंट रूल फॉर 2020 डज नॉट अपियर फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के, कि मतलब किसी लॉ के अगेंस्ट नहीं जाता है, और वही उन्होंने यहाँ पे बताया। उसके साथ साथ दोस्तों ये उन्होंने स्टूडेंट्स ने ये बोला था कि अगर हमने फॉर्म फिलअप कर दिया उसके बाद आप डिसीजन ले रहे हो तो नेक्स्ट ईयर अप्लाई करो। लेकिन हाई कोर्ट ने बोला नहीं, जो भी डिसीजन उन्होंने 7 सितंबर को लिया है वो सही डिसीजन लिया है और इसी साल से एप्लीकेबल होगा। तो ये एक अपडेट है जो हाई कोर्ट का बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि अगर दोस्तों अगर आपका 70-30 का रीजनल कोटा लग जाता है तो इस रिजर्वेशन से बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। तो उस चीज़ को लेकर दोस्तों ये हाई कोर्ट ने बोला कि जो भी डिसीजन उन्होंने लिया वो सही लिया और अब 70-30 बिल्कुल स्क्रैप कर दिया गया और वो स्क्रैपिंग का जो रूल है वो इसी साल से वैलिड है। तो बच्चों की जो पेटिशन थी कि इस साल ना लगा के उसको कहीं बाद में लगाओ, क्योंकि नीट का एग्जाम के फॉर्म भरने के बाद ही डिसीजन आया, तो हाई कोर्ट ने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया कि आपकी पेटिशन इनवैलिड है और जो भी डिसीजन सरकार ने लिया है वो सही है। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। मिलता हूँ एक नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर काउंसलिंग एंड रिजल्ट्स।